ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दिल्ली में दर्शकों निगम चुनाव का बिगुल बज चुका। हर तरफ अपनी-अपनी तैयारियां हो रही हैं। मजबूती रूप से बात करें तो आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस इस समय सीधे-सीधे चुनाव प्रक्रिया में सबसे आगे की सूरत है। समय हम वार्ड 35 के अंदर है। हमने यहाँ पे सर्वे करा, लोकल सर्वे, लोगों से अलग-अलग मुद्दों पे चर्चा की। तीन पार्टी के कैंडिडेटों के विषय में बातचीत करी। अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग राय, लेकिन हमने जो एक मामूली बात यहाँ पे जो लोगों से पूछी, तो लोगों ने जिस बात की तारीफ करी, कैंडिडेट होना एक अलग बात है, वो एक यहाँ के पुराने सिटिंग काउंसिलर अनिल लाखड़ा के स्वभाव की और उनके काम करने के तरीकों की बहुत तारीफ की। काम क्या करे क्या नहीं करे, इसी मुद्दों पे बैठने बातचीत करने के लिए हम मौजूद है सिटी निगम पार्षद अनिल लाखड़ा जी के पास। अनिल जी, ताज़ा खबर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले वार्ड 35 वासियों को आप जो है वो क्या कहना चाहेंगे, ये बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मेरा नमस्कार है मेरे क्षेत्रवासियों को, सभी को। जी जी। और हाँ जी, पूछिए, आप बताइए। चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है, बहुत से आपके वार्ड वासियों से हमारी बातचीत हुई। मैं ये चाहूंगा कि ये बताएं कि आपने इस वार्ड में निगम पार्षद रहते हुए परिसीमन होने की वजह से कुछ सीटों का हेरफेर हुआ, जगहें मोहल्ले इलाके इधर उधर चले गए, आपने क्या क्या सदकार्य या कार्य किए? देखिए, परिसीमन होने से कोई ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा लगभग 70-80% एरिया तो वही ऐसे कैसे ही बचा हुआ है। 80% लगभग। हाँ जी, लगभग ऐसे ही बचा हुआ है, वही एरिया है मेरा। कोई नया एरिया मेरे में जुड़ा नहीं है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। कुछ हाँ, लेकिन कुछ कॉलोनियाँ जो काटी गई है, वो भी मेरे सभी शुभचिंतक थे वहाँ पर, सभी मेरे वेल विशर थे वहाँ पर भी। लेकिन जितना बचा हुआ है वो भी सारा मेरा एरिया, पुराना एरिया ही है। तो मेरी तो ये कि भाई 5 साल तक मैं नेता नहीं, मैं इनका बेटा बनकर, इनका भाई बनकर रहा हूँ 5 साल तक। और काम की मैं आपको बताऊं, काम इतने सारे जो काम हैं। एक तो सबसे पहला काम तो पूरी एमसीडी के अंदर, पूरी दिल्ली के अंदर इतना भ्रष्टाचार मचा हुआ था, लेकिन मैंने अपने वार्ड के अंदर यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार नहीं होने दिया। चाहे रेहड़ी पटरी वाले गलत काम करते थे, या बिल्डिंग वाले जो गोडाउन बनाता था या मकान बनाता था, उनसे पैसे लेने के लिए सभी दूसरे बीजेपी के जितने निगम पार्षद वहाँ पर खूब उगाही होती थी। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अफवाह मानी जाती है कि जहाँ पे भी कुछ निर्माण कार्य होता है, कोई ना कोई कर्मी वहाँ पहुँच जाता है, सरकारी कर्मी। बिल्कुल, आपके एरिया में बिल्कुल, मैं बिल्कुल दावे के साथ एक बात कहता हूँ, मेरे पूरे क्षेत्र के अंदर सभी लोग भी कह देंगे, और मैं भी एक बात कहता हूँ, पूरे क्षेत्र के अंदर घूम के देखिए, एक सिंगल व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि एमसीडी वाले ने उससे पैसे लिया है। मेरे गांव के लोगों ने बहुत सारे गोडाउन बनाए, शेड बनाए, टीकरी गांव के लोगों ने बहुत सारे शेड और गोडाउन बनाए, हर कॉलोनी के अंदर इतने सारे मकान बने हैं, लेकिन एक सिंगल पैसा भी मैंने करप्शन का उनसे नहीं लेने दिया। मतलब गांव के एरिया से कोई भी अनाधिकृत वसूली? बिल्कुल, मैंने एमसीडी के अधिकारियों को पहले ही आदेश दे दिया था, अगर यहाँ पे घुस गए तो ठीक नहीं होगा, टांगे तोड़ दी जाएंगी अगर आप किसी भी से पैसे लेते हुए अगर मेरे को पता चल गया तो। ऐसे ही जो गरीब लोग हैं, जो रेहड़ी पटरी का अपना काम कर रहे, अपने रेहड़ी पटरी का काम करके बैठे हुए हैं, अपना छोटा जीवन याचिका अपने चला रहे हैं, हाँ जी, क्या कहते हैं, एमसीडी वाले दूसरे वार्डों में मेरे को पता चला कि भाई कोई फ्रूट की रेहड़ी लगा रखी, उससे 50-100 रुपये बांध रखे हैं, तो इस तरह का दूसरे वार्डों के अंदर। लेकिन मेरे वार्ड के अंदर सभी सुकून से जो है, किसी का एक पैसा भी जो है नहीं लगने दिया। बिल्कुल भाई साहब, देखिए, अगर इसमें तो आमतौर पे निगम पार्षद की कोई सुनवाई होती नहीं है, घेरे वालों से देके ही दम लेते हैं। देखो, बिल्कुल दूसरे वार्डों में जो है बड़ा, मैंने बताया कि बीजेपी के जितने जहाँ पार्षद थे, करप्शन का इतना बड़ा खेल चल रहा था, चाहे हाउस टैक्स हो, चाहे बिल्डिंग का हो, चाहे लाइसेंसिंग वाले जो रेहड़ी पटरी वाले बैठे उनसे। इसके अलावा बीजेपी गवर्नमेंट ने एक टैक्स सभी गोदामों के ऊपर लगा दिया था, 1 साल का एडवांस 60,000 रुपये और 5,000 रुपये महीना। और जितनी छोटी दुकानें थी, छोटी दुकानों के ऊपर भी सबके ऊपर टैक्स लगा दिया था। मेरे एरिया के अंदर लगभग 1000 से ऊपर दुकानें हैं, तो उनके ऊपर भी सबके ऊपर टैक्स लगा रखा था। लेकिन मैंने कहीं पे भी किसी को टैक्स अपने अधिकारियों सभी को बोल दिया था, तो आप सुविधा तो एमसीडी दे नहीं पा रही लोगों को, पैसा उनके पास में है नहीं। बिल्कुल एमसीडी का बीजेपी ने बेड़ा गर्क करके रख दिया है, बेचने की कगार पर ले आके छोड़ दिया इन्होंने। काम लोगों के लिए पैसा है नहीं, तो पैसा किस लिए उगाई करवाने दूंगा वहाँ से।
तो मेरे सख्त ऑर्डर थे, अभी मेरे एरिया के अंदर चाहे कॉलोनी हो चाहे गांव हो, कहीं से कोई भी दुकानदार अपने दुकान करके बैठा है, वहीं से कोई एक भी टैक्स का पैसा नहीं लिया जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, इस बार आम आदमी पार्टी, आपकी पार्टी कूड़े को लेके, कूड़े के पहाड़ को लेके सबसे ज्यादा जद्दोजहद कर रही है, मुद्दा भी उनका चुनाव को यही है। कूड़े की समस्या आपने अपने वार्ड में निपटान के लिए क्या क्या कदम उठाए? देखिए, पूरी दिल्ली के अंदर बीजेपी ने पूरी दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया है। ना तो इनके पास इनकी नीयत है साफ है, ना इनके पास कोई नीति है। ये सिर्फ जो है ना, इन्होंने इस तरह से भी एमसीडी को लूट के खा लिया। ना तो कोई औजार थे हमारे कर्मचारियों के पास में, ना कोई गाड़ियां थी जो कूड़ा उठा सके, हमारे कर्मचारियों को मिली हुई थी। अब ना इन्होंने कूड़ा जहाँ पे डलता है, चाहे भड़सवा है चाहे गाजीपुर है, वहाँ पे इनके पास में कोई प्लान नहीं। अब भाई सिर्फ ये इनका एक ही मकसद रहता था, अगर कुछ काम करे तो अपनी जेब कैसे भरी जाए, बस इनका एक मकसद रहता था। इन्होंने 15-16 साल हो गए बीजेपी को एमसीडी के अंदर, इन्होंने इस एमसीडी को बर्बाद किया, लूटा है। लेकिन इस बार जो है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा है कि भाई दिल्ली के अंदर हम कूड़े के पहाड़ों को सभी को ख़त्म कर देंगे, और हमारा यही एक काम है कि अब की बार जितने जो पिछले 15-16 से जो लोगों को सुविधाएं नहीं मिली है, इस बार ऐसी ऐसी सुविधाएं मिली और दिल्ली को हम एक नंबर पे ले जाके सफाई के व्यवस्था में दिल्ली को एक नंबर पे ले जाके हम खड़ा करें। अब हमारी जो दिल्ली का नंबर कितना कहाँ पे आता है, कम से कम 200-206 में नंबर पर दिल्ली का नंबर आता है साफ सफाई की व्यवस्था में। इंदौर है, इंदौर में एक अच्छी वो बिल्कुल हमारी, लेकिन दिल्ली का दुर्भाग्य है कि यहाँ पे 206 नंबर पे हमारा नंबर आता है, और 15 साल से बीजेपी यहाँ पे शासन कर रही है। तो लेकिन हमारा अब की बार हम चाहेंगे कि भाई दिल्ली को भी एक नंबर पे हम लेके आए। वार्ड 35 में आपने कूड़े, देखिए मैंने आपको बताया कि भी एमसीडी में तो ज़्यादातर बिल्कुल एमसीडी ने तो कुछ भी गाड़ियाँ दी नहीं थी, हर वार्ड को 3-3, 4-4 गाड़ियाँ दी हुई थी। लेकिन मेरा एक वार्ड इतना बड़ा वार्ड है और इसके अंदर अगर मैं 3-4 गाड़ियों से चलता तो सब जगह कूड़ा कूड़ा ही हो जाता। लेकिन मैंने 3 ट्रैक्टर और 5 ई रिक्शा अपनी जेब से नहीं खरीदी और फिर अपने क्षेत्र को दी, क्योंकि अगर मैं ये नहीं लगाता तो मैं समझता हूँ कि पूरा मुंडका क्षेत्र कूड़ा कूड़ा ही दिखाई देता। इसके अलावा मैंने एक अपनी जो है 1 एकड़ ज़मीन थी, उसके ऊपर यहाँ से अगर कूड़ा खत्ते नहीं थे तो वहाँ पे मैं अपना कूड़ा डलवाता था। फिर हाँ जी, फिर उसके बाद वहाँ से मैं उठवाता था। तो ये मैंने किया है और लोगों ने भी पूरा सपोर्ट किया, लोगों के साथ मिलके हमने काम किया। मेरे यहाँ पे मैं एक बताऊँ कि अमर कॉलोनी के अंदर सूखी नहर पे एक जगह थी, उसके ऊपर जब मैं लोगों ने आशीर्वाद दिया 2017 में चुनाव जीत के आया, तो वहाँ पर लगभग 200 बड़े ट्रक मैंने वहाँ से कूड़ा उठवा कर, आज पार्क देखो आप कितने अच्छे पार्क बने हुए हैं वहाँ पर, इतनी वहाँ से, नहीं तो लोगों के फ़ोन आते थे भाई यार यहाँ पे प्रदूषण के अंदर कैसे कोई भी आग लग जाए, धुआं पूरा कॉलोनी के अंदर जाता था, कैसे रह पाते। लेकिन आज वहाँ पे बहुत शांति हो रखी है, बहुत अच्छी साफ सुथरी जगह हो रखी है। काम भी मेरी चाहे जितनी अभी 5 कॉलोनी और 4 गांव हैं मेरे वार्ड के अंदर, वार्ड 35 के अंदर जो आपके अंडर में। बिल्कुल। देखिए मुंडका गांव के अंदर 4 पार्क मुंडका गांव के अंदर हैं, उनमें से उनके अंदर 2 पार्कों के अंदर तो हमने जिम्नेजियम भी लगवा दिए, सभी के अंदर हाई मास्ट लाइट भी लगवा दी है, और ऐसे ही हिणकूदना के अंदर जिम भी लग गया है, पार्क भी डेवलप करवाए हमने, 3 पार्क है हमारे वहाँ पर। ऐसे ही नीलवाड़ के अंदर हमने जिम पास करवा रखा है, एक पार्क है वो पहले कभी कोई करवा ही नहीं पाया था, अब उस पार्क का निर्माण हम करवा रहे हैं। उसमें पूरा टीकरी के अंदर सभी पार्कों के अंदर हमने जिम लगवा दिए हैं, हाई मास्ट लाइट लगवा दिए हैं। तो ऐसे ही सूखी नहर पे हमने 4 पार्क लोगों के सहायता से यहाँ पे डेवलप किए हैं। तो सभी जगह काम, देखिए दिल्ली सरकार का एक मोहल्ला क्लिनिक एक बड़ी ही अच्छी वो है, बहुत अच्छी मोहल्ला क्लिनिक बने हुए हैं, या डिस्पेंसरी, जिस तरह मुंडका गांव के अंदर 2-2, 3-3 डिस्पेंसरियाँ हैं, हिरणकूदना के अंदर मोहल्ला क्लिनिक है, नीलवाड़ के अंदर मोहल्ला क्लिनिक है, ऐसे ही टीकरी गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक है। सभी जगह हमने अपने क्षेत्र का, पूरे उसमें क्षेत्र का ध्यान रखा है। इसके अलावा 5 कॉलोनी 4 गाँव, सभी के अंदर कुछ ना कुछ, जिस तरह 5 कॉलोनियों के अंदर रोड है, नाली है, सीवर है, ये काम हमारा हो रखा है।
सोन पार्क था, सोन पार्क के अंदर पानी की लाइन, सीवर की लाइन, रोड का काम चालू है। ऐसे अमर कॉलोनी में सीवर की लाइन और रोड के काम चालू है। मुंडका के अंदर, मुंडका गांव के अंदर बड़ा गंदा पानी आता था और मेरी माताओं बहनों की बड़ी शिकायत थी, भाई ये पीने के टाइम पे इतना गंदा पानी कैसे पिए। लेकिन अब पूरे गांव के अंदर नई पानी की लाइन, पाइपलाइन डलवा दी है और अभी सारे रोड हमारे विधायक जी दिल्ली सरकार की तरफ से अभी बनने लग रहे हैं। और वहाँ पे हिणकुदना के अंदर पानी की लाइन दब के सारे रोड बन चुके हैं। नीलवाड़ के अंदर पानी की लाइन दब रही है। टीकरी गांव के अंदर पानी की लाइन दब के और रोड का काम चालू है। ऐसे ही एक्सटेंशन कॉलोनी है लेकराम पार्क, वहाँ पे पानी की लाइन दब के रोड बन चुके हैं। तो सभी पूरा भी एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं जहाँ पे हमने काम ना किया हो, हर क्षेत्र के अंदर काम किया है। और इसके अलावा अपना व्यवहार जो है लोगों को एक ऐसा, मैं हमेशा लोगों के लिए उपलब्ध रहा हूँ और एक व्यवहार इतना अच्छा रहा है, सबके साथ में मित्रता का, भाईचारे का व्यवहार पूरे क्षेत्र के अंदर मेरा रहा है। और मैं समझता हूँ कि उनके आशीर्वाद से ही 5 साल बड़े अच्छे निकले हैं। अब आगे भी उनका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहेगा। पार्ट 35 में मैंने दर्शकों को बताना पसंद करूंगा कि अभी पिछली होली के ऊपर ही एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था जिसमें मैं गया था और पार्ट 35 की सिर्फ महिलाएं ही अधिकतम वहां पे एकत्रित थी। लाखों और हजारों की तादाद में, मिनिमम हजारों की तादाद में वहां पे एक ही वार्ड की महिलाएं, मैंने आज तक दिल्ली में किसी जगह इकट्ठी होती देखी कि इतनी सारी महिलाएं जो आप पे प्रेम जताने आई थी। क्या चक्कर है, क्या पत्नी पुरानी बात है? नहीं, हमारा देखिए वो सभी हमारे माताएं बहनें हैं जी जी। और वो मेरी वाइफ ने ही प्रोग्राम अरेंज किया था। जी जी जी। सिर्फ महिलाओं का ही हाँ जी, प्रोग्राम देखा था। मैंने, बहुत फिर मेरा जन्मदिन था अच्छा। तो सभी माताएं बहनें उस दिन आशीर्वाद मेरे को देने के लिए आई थी, जी क्योंकि माताओं बहनों का मेरे ऊपर ज़्यादा आशीर्वाद है। वो अपने बेटे की तरह, अपने भाई की तरह मेरे को प्रेम करती है। तो पूरा क्षेत्र ही, जितने मेरे पूरे क्षेत्र की माताएं बहनें हैं, वो विशेष आशीर्वाद मेरे ऊपर रखती है। अच्छा, दर्शकों में बता दूं कि दिल्ली सरकार की एक योजना है जिसके तीर्थ यात्रा योजना, जिसके तहत दिल्ली सरकार अपने फंड से लोगों को अलग अलग धर्म स्थलों के ऊपर ले जाती है। यहाँ एक अलग बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो तो सरकारी फंड के ऊपर लोग जाते हैं। यहाँ वार्ड 35 के अंदर में उस तत्कालीन निगम पार्षद अनिल लागला ने दिल्ली सरकार के अलावा अपने फंड से, ये विचार मन में कैसे आया? जब सरकार अपना खर्चा कर रही थी तो आपने अपने बटुए के पैसे निकाल के क्यों 50 बसें भेजी इधर उधर? ये विचार मैंने माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की तरफ, उन्हीं के जो विचार हैं, उन्हीं के जो काम है, उन्हीं को देखते हुए ये विचार मेरे मन के अंदर आया। तो वो तो 60 साल से ऊपर की जितनी लेडीज थी उनको वो भेज रहे थे तीर्थ यात्रा पर, सीनियर सिटीजन को। तो अब जो और उनसे जो हमारी माताएं बहनी थी, जो भाई थे हमारे, वो बोले कि भाई जो 40 साल के थे, 45 साल के थे, वो बोले कि भाई हमारा नंबर ऐसे कैसे आएगा। तो मैंने कहा भाई आपका नंबर जो, हम एक काम करते हैं, हम सालासर बालाजी का और खाटू श्याम जी का या मथुरा वृंदावन का वहाँ का प्रोग्राम बढ़ा देते हैं और वहाँ पे हम यात्रा करवा देते हैं। तो उनके सब सिक्के प्यार से और सबके आशीर्वाद से हमने तीर्थ यात्रा आरंभ की और भाई लगभग 5000 लोगों को हमने तीर्थ यात्रा करवाई। और लगभग 3 महीने तक वो यात्रा पर शिविर चलता रहा और 50 से भी ज्यादा बसें आपकी आती रही। बिल्कुल आती रही, जाती रही और 50 से काफी लगभग 5000 लोगों को हमने। जनता को बड़ा आनंद आया, सच बताऊं, मतलब जनता को अपनी टूटी नाली और हटा हुआ कूड़े से ज्यादा आपकी बस में बैठ के संतरे खाते हुए जाते हुए वापस में मजा आया। क्या जनता ये उम्मीद कर सकती है कि इस बार निगम पार्षद बनने के बाद आप इनको भूल ना जाए और ये तरीके का कार्यक्रम दोबारा? बिल्कुल देखिए, भगवान, सब भगवान के वहाँ पे आशीर्वाद लेने के लिए जाना चाहते थे और मैं सौभाग्यशाली हूँ भाई, मैं उनका बेटा बनकर, उनका भाई बनकर मैंने उनको तीर्थ यात्रा करवाई। और देखिए आगे भी चुनाव, अब बड़ा तीर्थ यात्रा का आयोजन करेंगे और जो पहले गए थे उनको भी दोबारा फिर वहीं से खाटू श्याम 2 राउंड जरूरी है सभी को, क्योंकि पहली बार तो अर्जी लगा के आए थे लोग खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी गए। अब दूसरी बार उनके जो है दोबारा से दर्शन करवाना बहुत ही अनिवार्य है और ज़रूरी है और मैं ये दर्शन इलेक्शन जीतने के बाद जल्दी ही ये दोबारा से फिर सबको यात्रा करवा के लेता हूँ। अगर आप वार्ड 35 के निवासी हैं तो मैं आपको ताज़ा खबर चैनल आपको ये बताना चाहेगा कि जब
वार्ड 35 से चुनाव जीतने के बाद अनिल नागराज जी यहाँ पर्दे पे ये कह रहे हैं कि वो आप लोगों को धर्म स्थल यात्रा पे ले जाएंगे, तो आप अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। थोड़ा समय ये जीतने में कोई ये नहीं 5-6 महीना लगने वाला है, आप लोगों को फिर दोबारा आपके मन के लिए धार्मिक स्थलों पर सैर करने का मौका मिलेगा। दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे, अपने वोटरों से क्या अपील करना चाहेंगे, अपनी उन बहुत सारी बहनों से जो हजारों तादाद में इकट्ठा हुई थी, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मेरी सबसे हाथ जोड़कर यही अपील है, जिस तरह से 5 साल तक मैंने अपना व्यवहार सबके प्रति अपना समर्पण भावना जो अपने मैंने दिखाई है, उसी प्यार को मेरे को देखते हुए, उसी समर्पण को देखते हुए मेरी अपील है कि भाई इस बार भी अपने बेटे को, अपने भाई को आशीर्वाद देना, और जिससे मैं आगे आप लोगों की और जी जान से जुटकर सेवा कर सकूं। अच्छा, तो अंतिम सवाल पर आता हूँ। माना जाता है कि निगम पार्षद लोग जहाँ से उन्हें सीटें कम मिलते हो, वोट कम मिलते हैं, उस तरफ थोड़ा सा ध्यान निर्माण कार्यों का या और दूसरी चीजों को कम दे पाएंगे। क्या ये भेदभाव आपके से हुआ कि जिन इलाकों से वोट थोड़ा कम मिला, फला पार्टी को गया, ढिमका पार्टी को गया? देखिए, जीतने के बाद ये मन के अंदर विचार लेके आना भी बहुत गलत बात है। मैं समझता हूँ कि जहाँ से कम भी मिले हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि वो लोग भी आगे उनका काम करेंगे, तभी तो वो लोग आगे दोबारा से हमें वोट देंगे। तो मेरा यही रहा है कि मैंने बिल्कुल किसी के साथ बिल्कुल सबको समान रूप से लेके हमने सबका समान रूप से आदर किया। आप देख रहे हैं अनमोल ताज़ा खबर। अनमोल ताज़ा खबर की ओर से आप सबको सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। इंसाफ की निडर आवाज, अनमोल ताज़ा खबर। देश दुनिया की ताज़ा तरीन और बेहतरीन खबरें, अनमोल ताज़ा खबर।